हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज का हमारा टॉपिक है मकर रेखा पर स्थित देश। और हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कर्क रेखा पे कौन से देश स्थित हैं और क्या उसकी स्थिति है। तो मकर रेखा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लें मकर रेखा है क्या। ये भूमध्य रेखा है। ऊपर साइड में नॉर्थ साइड में हमारे पास है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये नीचे है मकर रेखा, ये मकर रेखा है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, आप इस पे ना बेसिकली मैप पे ज़्यादा करिए काम, आप लोग को याद हो जाएंगी। मैं ट्रिक इसमें मैंने दे रखा है नोट्स में, बट ट्रिक मुझे लगता है कि ट्रिक को भी तो याद करना है ना। तो ट्रिक को हम ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये चीज़ ऐसे याद होनी चाहिए। तो एक बार ध्यान से इस मैप को देख लीजिए। मैप को देखने के बाद आपको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि एक्चुअली है क्या। उसके बाद आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, जब हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ बेटर हो जाएगी कि मैंने कौन कौन से देश पहले पढ़ रखे हैं, ये सब चीज़ मैं करा दूंगा। ठीक है। तो नीचे वाला ये जो रेखा है 23.5 पे, इसको मकर रेखा कहते हैं। तो यही है 23.5 जो नॉर्थ साइड में है, सॉरी साउथ साइड में है, ये मकर रेखा है। नॉर्थ साइड में हमने कर्क रेखा पढ़ा था कल। यहाँ पे ये जो यहाँ से होकर गुजर रही है, ये ऐसे लगभग थी। ठीक है, ऐसे कुछ थी ना, 23.5 नॉर्थ में। और विषुवत रेखा हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो लगभग ऐसे होके गई है मिडिल इलाके में। तो इसको भी हम बाद में ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ ये 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाली रेखा जो है, जो हमारे यहाँ से होकर गई है 23.5 साउथ में। तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। कुल मिला के अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दूं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है चीज़ें। ठीक है, कर्क रेखा कल हमने पढ़ा था। तो भारत से कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने देश थे, सॉरी राज्य कितने थे भारत में? 8 राज्य थे। तो भारत के अंतर्गत 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। मकर रेखा कितने कितने राज्यों से होकर भारत से गुजरती है? एक भी नहीं। मकर रेखा भारत से होकर नहीं जाती है, याद रखना, मकर रेखा भारत से होकर नहीं जाती है, साउथ में है। तो और हमारा प्यारा भारत कहाँ है? नॉर्थ में। तो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि कर्क रेखा के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम सॉरी मकर रेखा के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं कि मकर रेखा एक्चुअली कितने देशों से होकर जा रही है और कितने महासागर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, चलो थोड़ा ले लेते हैं कोई अलग सा। ठीक। तो मकर रेखा, मकर रेखा देखेंगे तो मकर रेखा कुल 10 देश प्लस 3 महाद्वीप प्लस 3 महासागर। ठीक है। तो कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं, 3 महाद्वीप और 3 महासागरों से होकर मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, कौन कौन से महाद्वीप से। तो पहला महाद्वीप आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका से नहीं, उत्तरी अमेरिका से नहीं, सॉरी, थोड़ा दिमाग कहीं और चल रहा है, पेन कहीं और चल रहा है और ये सब चीज़। तो ये जो है ना, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और ये हमारा उत्तरी अमेरिका। तो नॉर्थ, इसको नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका से नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका से होकर जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं सबसे पहले देखेंगे तो 4 हमारे पास देश दिख रहे हैं आपको यहाँ पे मैप में। देखो, एक ब्राजील, पराग्वे, चिली और अर्जेंटीना। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे पहले चिली है, फिर अर्जेंटीना है। ये जो चिली है ना, मिर्ची की तरह चिली, ये अर्जेंटीना। फुटबॉल के लिए आप देखेंगे, फुटबॉल के लिए बहुत फेमस है अर्जेंटीना। उसके बाद पराग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील से एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ के जो हमारा वन है, कौन सा? अमेज़न वन, वो फेमस है उसके लिए। और भी चीज़ें हैं, जब हम
वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो हम देशों के बारे में जानेंगे तो वो हम ध्यान से देखेंगे। तो कुल मिलाकर अभी हम देखेंगे साउथ अमेरिका में कुल कितने देश हैं, 1 2 3 4 देश हैं जिससे हमारी मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद हम आ जाएंगे अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने देखा कि सबसे पहले नामीबिया, ये नामीबिया है। उसके बाद हमारा बोत्सवाना, नीचे वाला दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद ये मोजाम्बिक। तो कुल कितने देश हैं, 4 देश यहाँ पे, मेडागास्कर 5। तो कुल हमने देख लिया कि कौन कौन से, और एक और देश हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया। और किसी भी महाद्वीप से होकर नहीं जाते, ना ही महाद्वीप ना ही देश। तो टोटल हमारे पास 10 देश है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया एक पूरा देश है, मेडागास्कर एक छोटा देश है, यहाँ मोजाम्बिक है ये वाला, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये पराग्वे, और ये अर्जेंटीना है, ये पराग्वे है, चिली इधर है मिर्च की तरफ। तो टोटल मिला के 10 देश। वाटर बॉडीज को हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ इधर वाला पार्ट जो है, ये हमारा हो गया प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, और ये हिंद महासागर। तो टोटल 3 महासागर हो गए, 3 कॉन्टिनेंट हो गए, 3 महासागर हो गए, टोटल 10 देश हो गए। तो मकर रेखा पर देशों की संख्या कितनी है, 10 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये थोड़ा चीज़ें समझ में आई होंगी, याद हो गया होगा। आप इसको 1 2 बार और वीडियोस को या इसी मैप को शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। मैं मिटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे चलते ही तो आप लोगों को वहाँ से आप पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मकर रेखा। तो इसके लिए आज के लिए इतनी ही वीडियोस, इतना ही करते हैं इस पे। हमारा सारा देशांतर हो गया, विषुवत रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, और मकर रेखा भी, चारों के चारों हमारे पास हो गया। और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक बार और से, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है हमारे चैनल का, थोड़ा ग्रो करें तो आप लोग के लिए बेहतर और कंटेंट की कमी नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग है हमारा, तो हम थोड़ा और कंटेंट को अपने इम्प्रूव करेंगे और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और आप लोअर पीसीएस हो या पीसीएस हो या कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हो, आपको कंफर्टेबली सारे सब्जेक्ट, सारे नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।